यह वीडियो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। मैंने पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं में उनके जीवन में चमत्कार को होते हुए देखा है। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। इस वीडियो का ध्येय आपको यह सिखाना है कि किस प्रकार आप अभ्यस्त सोच और काल्पनिक अवधारणाओं को ढालकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। क्या आप इनका उत्तर जानते हैं? क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित है? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ, आकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में मुश्किलों में जीवन यापन कर रहा होता है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है वहीं दूसरा नहीं हो पाता? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का जवाब है? हाँ, वहां निश्चित रूप से इसका जवाब है। इस वीडियो को बनाने की वजह यह है कि उपरोक्त प्रश्नों और इसी प्रकार के कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने के लिए मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया। मैंने आपके मन में चल रहे विशाल आधारभूत सत्य को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मेरा विश्वास है कि आपके मस्तिष्क एवं जीवन के बुनियादी मूलभूत मौलिक कारणों को रोजमर्रा की भाषा में व्याख्या करना निश्चित रूप से संभव है। आप पाएंगे कि इस वीडियो के उद्देश्य को आप अपने दैनिक अखबारों, सामायिक पत्रिकाओं, अपने व्यावसायिक कार्यालयों, अपने घर और दैनिक कार्यशाला में देखते और सुनते हैं। मैं आपसे इस वीडियो को देखने और इसमें उल्लेखित तकनीकियों को प्रयोग में लाने का अनुरोध करता हूं। और जब आप इसे प्रयोग में लाएंगे तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाऊंगा कि आप चमत्कारिक कार्य शक्ति पर नियंत्रण कर पाएंगे जो आपको अनिश्चितता, परेशानियों, अकेलेपन और पराजय भाव से ऊपर उठाएगा और आपको आपकी सही जगह पहुंचाएगा। आपकी कठिनाइयों का समाधान करेगा, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से दूर रखेगा, आपको आजादी, खुशी और मानसिक शांति के राजसी मार्ग की ओर ले जाएगा। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति आपको बीमारियों से रोग मुक्त करेगी, आपको फिर से जीवंत और शक्तिशाली बना देगी। चमत्कारिक कार्य शक्ति का उत्सर्जन हमारी अवचेतन शक्तियों द्वारा अपना व्यक्तिगत उपचार अब तक का ठोस सबूत होगा। 42 वर्ष पूर्व मैंने एक असाध्य बीमारी जिसे चिकित्सा शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता था कि इलाज अपने अवचेतन मन की उच्च उपचार शक्ति द्वारा किया। यह अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को अभी भी संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीकी का प्रयोग मैंने किया उसको मैंने विस्तृत रूप से इस वीडियो में वर्णित किया है और मैं सुनिश्चित हूं कि यही अनंत आरोग्य करने की क्षमता जो सभी मनुष्यों के गहरे अवचेतन में स्थित है उस पर सबको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभवों से मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह धारणा बहुत स्वाभाविक है कि रचनात्मक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार दिया, मेरे हृदय में स्पंदन किया, वह अपनी रचना का उपचार भी कर सकता है। बहुत स्वाभाविक एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं चमत्कार तभी होते हैं। एक वैज्ञानिक प्रार्थना में मन के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान होता है जिसे विशेष ध्येय के लिए विज्ञानीय दिशा दी गई होती है। यह वीडियो आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का ध्येय पा सकते हैं। इस चमत्कारिक रूप से कार्य करने की शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाएं, व्यावसायिक कठिनाइयों को सुलझाएं और अपने पारिवारिक संबंधों में लयबद्धता लाएं। इस बात को सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को कई बार सुनेंगे। यह आपको एहसास दिलाएंगे कि किस प्रकार यह अद्भुत शक्ति अपना कार्य करती है और किस प्रकार आप अपने अंदर छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सरल तकनीकियों को सीखें। अनंत भंडार का दोहन किस प्रकार करना है, इसके लिए नए वैज्ञानिक तरीकों का अनुपालन करें। इस वीडियो को सावधानी पूर्वक, ध्यान और प्रेम से सुनें। किस प्रकार यह अद्भुत तरीके आपकी मदद करते हैं और अपने आप को प्रमाणित करके दिखाएं।
यह सब हो सकेगा और मेरा विश्वास है कि यह आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। सभी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको पता है कि किस प्रकार प्रार्थना प्रभावी ढंग से की जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह से कर रहे हैं? किसी आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी और जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब आप और आपके दोस्तों की प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है। ऐसा जानने के लिए बस आप अपने दैनिक अखबार को पढ़िए। खबर है कि एक असाध्य बीमारी से ग्रसित बच्चे के लिए, देशों के बीच शांति के लिए, सुरंग में पानी भरे जाने की वजह से उसमें फंसे खनिकों के समूह के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। बाद में खबर आती है कि बचाए जाने पर खनिकों ने कहा कि वे बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन आपको प्रार्थना को अपने जीवन का अविभाज्य और रचनात्मक अंग बनाने के लिए किसी कठिनाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना द्वारा नाटकीय जवाब सुर्खियां बनते हैं एवं प्रार्थना के प्रभावशीलता गवाह का साक्ष्य बनती है। बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं, हर रोज की जाने वाली साधारण अनुग्रह की प्रार्थनाएं, श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है, इन सब का क्या? मेरा लोगों के साथ काम करना मुझे बाध्य करता है कि मैं प्रार्थना करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करूं। मैंने अपने निजी जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और मैंने कई व्यक्तियों के साथ काम और बातचीत की है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है। साधारणतया लोगों को यह बताना कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए, यह समस्या है। लोग जो कष्ट में हैं, उन्हें सही ढंग से सोचने तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की जरूरत है, एक कार्य करने योग्य ढांचा जो सरल और विशिष्ट है। अक्सर उनका उपयोग आपात स्थिति के वक्त किया जाना चाहिए। इस वीडियो की अनूठी खासियत, इस वीडियो का व्यावहारिक होना ही इसकी अनूठी खासियत है। इसमें आपको सरल सहजता से की जाने वाली तकनीक और विधियां बताई गई हैं। मैंने इन साधारण तरीकों को पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं को सिखाया है। हाल ही में लॉस एंजल्स की एक विशेष कक्षा में हजारों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले पुरुषों और महिलाओं को इस वीडियो में दी गई मुख्य बातों से अवगत कराया। कई हजारों मीलों की दूरी से वे इस कक्षा में भाग लेने आए थे। इस वीडियो में उद्धृत विशेषताएं आपका ध्यान खींचेंगी क्योंकि वे आपको दिखाती हैं कि अक्सर आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है। और ऐसा क्यों हुआ, उस तथ्य को आपके सामने लाता है। विश्व के सभी हिस्सों से लोग हजार बार मुझसे पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे उनका जवाब नहीं मिलता। इस वीडियो में इस सामान्य शिकायत का कारण मिलेगा। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के कई तरीके इस वीडियो को असाधारण और मूल्यवान वीडियो बनाते हैं जो मुसीबत के समय हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहता है। आप किसका विश्वास करते हैं? यह वस्तु नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थनाओं का जवाब देती है। जब व्यक्ति का अवचेतन मन में बैठी तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया देता है, तब उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। यह विश्वास का नियम विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है और यही कारण है कि यह सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही है। बौद्ध, ईसाई, मुसलमान और यहूदी सभी को अपनी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष जाति, धर्म, जुड़ाव, सनुष्टि, बलिदान या प्रसाद का भोग लगाते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन से स्वीकृति और ग्राह्यता, उस पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और उसे वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता है, महसूस और विश्वास करता है, उसी प्रकार की स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली जिसका आधार वह है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह आपको अपने जीवन के सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार में लाने में मदद करता है। अनिवार्यतः प्रार्थना का जवाब आपके दिल की इच्छा को फलीभूत करने के रूप में मिलता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति, सही अभिव्यक्ति की कामना करता है, लेकिन कई स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने स्वीकार किया कि मुझे पता है कि यदि मैं अपने मानसिक स्वरूप को बदल दूं और अपने भावनात्मक जीवन का आयाम बदल दूं तो मेरा अल्सर फिर नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई तकनीक, प्रक्रिया या ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं है। मेरा मन मेरी कई समस्याओं पर आगे पीछे होता रहता है। मैं विचलित, हारा हुआ और नाखुश महसूस करता हूँ। यह प्रोफेसर एक उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता था। उसे मन किस प्रकार कार्य करता है, उस
ज्ञान की जरूरत थी जिससे वह अपनी इच्छा को प्राप्त कर सके। इस वीडियो में दिए गए उपचार विधियों का अभ्यास करके वह संपूर्ण और उत्तम बन गया। इमर्सन के अनुसार सामान्यतः सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है। आपके और मेरे जन्म से पूर्व किसी भी गिरजाघर अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने से पूर्व आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति का अस्तित्व था। इस प्रकार यह महान शाश्वत सत्य और जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व ही घटित हो गया था। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे याचना करता हूं कि ऐसी अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति जो मानसिक एवं शारीरिक घावों को बांधेगी, डर से भरे हुए मन को आजादी दिलाएगी और आपको गरीबी, हार, परेशानियों, कमियों और हताशा से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको केवल अपने को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उन अच्छाइयों जिनकी आप चाहत रखते हैं उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू करें, आज ही, और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन न खुल जाए, यानी उजाला न हो जाए और अंधेरा भाग न जाए।